प्रेज द लॉर्ड। सबका स्वागत है प्रभु की पवित्र हजूरी में। जितने भी लोग इस वीडियो को, इस प्रभु के कलाम को इस वीडियो के द्वारा आप सुनेंगे, आपको बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा का वचन है ही आशीष। जब वो कानों में आएगा आप उसे सुनेंगे, सुनने के बाद वो वचन आपके दिल में जाएगा, फिर वो वचन दिल में जाकर 100 गुना फल लेके आएगा। आप विश्वास करें, प्रभु का वचन आपको आज के दिन छुड़ाएगा। हमने खुदा की आवाज को कान लगा के सुनना है। हमारा खुदा हमसे कौन सी बातें करना चाहता है, हमारा खुदा हमें कौन से रास्ते लेकर जाना चाहता है, हमें उस बात को सुनने की जरूरत है। हमें उस खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है। इस वीडियो के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आपकी जिंदगियां बदलेंगी। मैं विश्वास करता हूं आप सेम नहीं रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको हील करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे ओपन करेगा। मैं विश्वास करता हूं आपको समर्था टच करेगी, आपको पवित्र आत्मा की आप हजूरी से भर जाएंगे। आप जिस भी जगह पर बैठे हैं, अभी ऐसे वक्त प्रभु की ग्रेस से, उसके मसे से आप भर जाएंगे। मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के पवित्र वचन के लिए। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपने हमें बनाया, इस कारण बनाया कि हम तुम्हारी महिमा करते रहें। प्रभु आपने हमें इस कारण बनाया कि हम आपकी महिमा में, आपकी तारीफ में बने रहें। खुदा बाप हमें आशीष दे। प्रभु आज मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं। सब मेरे साथ बोले, परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं। जो वचन तूने मेरी जिंदगी के लिए हजारों साल पहले लिख दिया, क्योंकि मैं तेरे वचन पर चलकर अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत जिंदगी बना सकूं, एकात्मक जिंदगी बना सकूं। प्रभु मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। तू अपने दास के द्वारा मुझसे बातें कर, अपने दास के द्वारा मुझे टच कर। परमेश्वर आज तेरा दास नहीं, तेरा आत्मा मुझसे बात करे। प्रभु मैं बातें सुनने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह के नाम से आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, मेरी प्रार्थना है। आमीन। सचमुच प्रभु जब बोलेगा दास के द्वारा तो आपको आशीष मिलेगी। वचन वो ही जो आपको टच करे तो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदलता है। जब आप उस वचन को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो कलाम आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। हमने प्रभु को आगे लेकर चलना है, ना पीछे। पीछे संसार को छोड़ दो, आगे देखो, तुम्हारा खुदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, तुम खुदा की आवाज को सुनो। जब आप यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, जो आपका मुक्तिदाता है, जिसने आपके लिए क्रूस पर जान दी है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में आशीष आएगी। मैं आपको 100% कह रहा हूं ये बात। मैं सचमुच कह रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा ही हुआ। जब मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना, मेरी जिंदगी में आशीषों के दिन शुरू हो गए। 1 साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल, हर साल में आशीषें बढ़ती गई, आशीषें आती गई, ज्यादा होती गई आशीषें। उसका सिर्फ कारण था कि मैंने खुदा की आवाज को सुना था। जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तो खुदा आपको जहां भी बैठने को कहेगा वहीं आप बैठ जाएंगे, जहां आपको तुरने को कहेगा वहां आप तुरेंगे, जो आपको वो बोलेगा वो ही आप करेंगे। फिर आपकी जिंदगी में 100% रिजल्ट आएगा।
खुदा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ए मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनने की जरूरत है। हम एक वचन को देखेंगे, एक वचन देखेंगे लूका उसका 9 चैप्टर उसके 35 वचन में। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इसकी सुनो। बाइबल में लिखा, आसमान से आवाज आई, ए मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। बाइबल के अनुसार जो देखा जाए, उत्पत्ति से जितने भी नबी पैदा हुए, आदम को देखा जाए, हवा को देखा जाए, अब्राहम को देखा जाए, एलिया को देखा जाए, नूह को देखा जाए, एलीशा नबी को देखा जाए, इसहाक को देखा जाए, बहुत सारे ऐसे नबी, मूसा को देखा जाए, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं मिला कि ये मेरा बेटा है, तुम इसकी सुनो। परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भी अपने लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा कर लेके, परमेश्वर छुड़ा के लेकर आए अपने लोगों को मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा बड़ी जाति खड़ी की। परमेश्वर ने एलिया के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स किए। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा भी बड़े बड़े काम किए। पर वो लोग सामर्थी थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा था, पर ऐसा अधिकार किसी के पास नहीं था जो परमेश्वर ने दिया हो कि ये मेरा प्यारा बेटा है, मूसा मेरा बेटा है, मैं इससे परेशान हूं, इसकी सुनो। एलिया मेरा बेटा है, इसकी सुनो। मूसा मेरा बेटा है, इसकी सुनो। अब्राहम मेरा बेटा है, इसकी सुनो। एलीशा मेरा बेटा है, इसकी सुनो। नहीं, किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया। बाइबल कहती है ये अधिकार नवे नियम में प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया, ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। अब ये अधिकार आपको परमेश्वर ने ये वचन आपको दिया है। आपको ये वचन परमेश्वर ने दिया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। अब हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मेरा बेटा है, प्यारा बेटा है, तुम इसकी आवाज को सुनो। अब हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने जब कह दिया तो कह दिया। समुद्र को कह दिया, नदियों को कह दिया, लहरों को कह दिया, तूफानों को कह दिया, आसमान को कह दिया, उड़ने वाले पंछियों को कह दिया, नीचे जानवरों को कह दिया, हर दरिंदे हर परिंदे को कह दिया, हर जाति को, हर इंसान को, पूरी पृथ्वी को कह दिया, ए मेरा बेटा है, तुम इसकी सुनो। अब हमें खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। बाइबल में मैंने बहुत ऐसी प्रैक्टिकल देखा है, मैंने बाइबल में, कि हम भी बाइबल में देखते हैं कि जब जो भी इंसान खुदा की आवाज सुनता है, सुनने के बाद वो फट ब्लेस हो जाता है। जो खुदा की आवाज नहीं सुनते वो ब्लेस नहीं होते, जो खुदा की आवाज सुनते हैं वो ब्लेस हो जाते हैं। क्यों? उसका रीजन, उसका कारण है क्योंकि वो परमेश्वर के उस वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि परमेश्वर का बेटा जीवित है, उसका नाम यीशु है, वही हमारा मुक्ति दाता, वो हमारा आधार दाता है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा नजात का कारण है, वो उसके द्वारा ही हमें स्वर्ग मिलेगा, वही जगत की ज्योति है, वही जगत का चानन, वही जगत का नूर है। वो लोग जानते हैं तो फिर वो लोग यीशु की आवाज सुनते हैं। जो लोग यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे वो ब्लेस होंगे, ये बाइबल कहती है। आमीन। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है कि 38 साल के दुरंगी को छत पाड़कर एक 38 साल के दुरंगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। अब वो 38 साल से चल नहीं सकता था क्योंकि उसकी हड्डियां काम नहीं करती थी। अब जो 38 साल से चला नहीं था, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद थोड़े समय के बाद
यीशु मसीह ने, क्योंकि फरीसी लोग वहां टिप्पणी कर रहे थे, पर यीशु मसीह ने किसी की परवाह नहीं की। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उसे 38 साल के धुरंगी को कहा कि तुम अपना बिस्तर उठाओ, अपनी मंजी को उठाओ तो चलो। अब जब यीशु मसीह ने कहा अपना बिस्तर उठा तुम चलो, वो उसे समय चलने लगा। इसका मतलब है कि वो ही आवाज, वो ही शब्द, क्योंकि खुदा की आवाज सुनेंगे लंगड़े तो वो चलेंगे। यीशु मसीह ने आवाज दी लंगड़े को तो लंगड़ा चलने लग गया। हम ऐसा ही प्रैक्टिकल देखते हैं लाजर की कब्र में जाकर। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर खड़े होकर उन्होंने कहा, लाजर तुम कब्र से बाहर आ जाओ। अब लाजर मर चुका है, अब मौत भी खुदा के सामने जीरो हो चुकी है। मौत भी यीशु के सामने जीरो है, क्योंकि यीशु मसीह के पास मौत के ऊपर फुल अधिकार है। यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, वो जिंदा कर सकता है मुर्दों को, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। यीशु की आवाज सुन के लाजर कब्र से बाहर आया। वचन पूरा हुआ कि खुदा की ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनोगे। अब लाजर यीशु की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। 38 साल का धुरंगी चलता है, नदियां तूफान, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के चेले डरते हैं, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, बहुत बड़ी आंधी आ जाती है, पर यीशु खड़े होकर कहते हैं थम जा। वो से समय आंधियां थम जाती हैं, तूफान थम जाते हैं, चेले घबरा जाते हैं। कौन है ये मनुष्य जिसकी बातें तूफान तो समुद्र भी मानते हैं। अब तुम आप नोट करो, क्योंकि वो ही वचन पूरा हुआ, मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। अब समुद्र खुदा की बातें सुन रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं। अब नदियां, लहरें खुदा की आवाज सुन रही हैं, वो शांत हो रही हैं। तूफान खुदा की आवाज सुनकर शांत हो गया। 38 साल का धुरंगी खुदा की आवाज सुनने के बाद चलने लगा। आमीन। लाजर मोया 4 दिन का यीशु की आवाज सुनने के बाद जिंदा हो गया। आमीन। विधवा का पुत्र यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद जिंदा हो गया। आमीन। कोढ़ी यीशु मसीह के द्वारा उसकी आवाज सुनने के बाद वो शुद्ध हो गए। आमीन। ऐसे बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में किए। यीशु ने बोला, लोग हील हो गए। एक ऐसे इंसान को यीशु मसीह ने कहा, ऐसा इंसान जिसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी, यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को कहा इस बॉडी को छोड़कर निकल जाओ। वो उस बॉडी को छोड़कर निकल गया, क्योंकि वो यीशु मसीह की आवाज को सुनती थी। अब दुष्ट आत्माएं भी प्रभु की आवाज को सुनकर दौड़ जाते हैं। लंगड़े यीशु की आवाज को सुनकर चलते हैं। मुर्दे जीवित हो जाते हैं यीशु की आवाज को। मौत भी खुदा के सामने अधीन हो जाती है, खुदा के सामने झुक जाती है। दुष्ट आत्माएं भी खुदा के सामने झुक जाते हैं। बीमारियां भी खुदा के सामने झुक जाती हैं। पर इंसान आज खुदा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो इंसान परमेश्वर ने अपने रूप पर, अपने स्वरूप पर तैयार किया, वो खुदा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो खुदा ने कहा, परमेश्वर ने जो कहा, मेरा प्यारा बेटा तुम इसकी सुनो। जो लोग खुदा की आवाज नहीं सुनते, वो आज भी खुदा के अधीन नहीं है, वो खुदा के आज भी साथ मोहब्बत में नहीं है। खुदा ने कहा, ये मेरा परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा है, तुम इसकी सुनो। आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। तो आप परमेश्वर की आवाज कब सुनेंगे? आप परमेश्वर की आवाज तब सुनेंगे जब आप उसके वचन को रोज पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, खुदा की आवाज सुनेंगे, फिर उसके द्वारा ही आप चलेंगे। तो बाइबल कहती है आप खुदा की आवाज सुनने वाले मतलब खुदा के अधीन हैं। तो बाइबल कहती तुम अधीन हो, शैतान का सामना करो, वो तुमसे दौड़ जाएगा। शैतान तब तुमसे दौड़ेगा, तुम्हारे पास से चला जाएगा, जब तुम परमेश्वर के सामने अधीनगी करोगे। तुम्हें अधीनगी करनी होगी, तुम्हें अधीन रहना होगा।
परमेश्वर के अधीन रहना होगा, उसकी आवाज को सुनना होगा। परमेश्वर के आवाज को सुनकर कान लगाकर आपको आगे चलना होगा, तो आपकी जिंदगी सफलता से भरी होगी। आपको निराशा कभी नहीं मिलेगी, आपको निराशा मिलेगी नहीं, क्योंकि आप उसको मानते हैं जिसकी आवाज हर कोई सुनकर जीवित हो जाता है। आप खुदा यीशु मसीह को मानते हैं जिसकी आवाज सुनने के बाद हर कोई जीवित हो जाता है। उसकी आवाज आपके अंदर काम करती है। ये बात समझने की कोशिश करो। बाइबल में लिखा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सच्चाई का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। मतलब खुदा आपके बीच आज भी काम करता है। आप जो बोलोगे वो पूरा होगा, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से खुदा की आवाज काम करती है। खुदा की पास्टरों के द्वारा खुदा की आवाज काम करती है, प्रोफिटों के द्वारा खुदा की आवाज काम करती है, एवेंजलिस्ट के द्वारा खुदा की आवाज काम करती है, प्रीचर के द्वारा खुदा की आवाज काम करती है। तो बाइबल में लिखा है खुदा की आवाज तुम्हारे द्वारा काम करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है बोलने वाला तुम नहीं, बोलने वाला मैं होऊंगा। मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें तुमने किस समय कौन सी बातें करनी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पर हमें प्रभु को अपना दिल देना होगा, तो खुदा की आवाज को कान लगा के सुनना होगा। अब खुदा की आवाज को कान लगा के कैसे सुन सकते हैं? हमें दुनिया से सेपरेट होना होगा, संसार से सेपरेट होना होगा, क्योंकि हमारे कानों में पाप की बातें होंगी। हम पाप सुनेंगे, पाप देखेंगे, तो हम पवित्रता में नहीं रह सकते, हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। हमें खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें दुनिया से सेपरेट होना होगा। हमें संसार के साथ नहीं चलना होगा, जे हम सचमुच खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं। पर जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तो फिर आप फट फैसला लेंगे, उसमें आपका नुकसान हो, आपका बेनिफिट हो, आप बेनिफिट नहीं देखेंगे, नुकसान नहीं देखेंगे, सिर्फ आप खुदा की आज्ञा को मानने के लिए आगे जाएंगे। आप खुदा की आज्ञा मानेंगे बस। आपको पता है कि खुदा की आज्ञा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा एलिया को कि तुम उस नाले में चले जाओ, क्योंकि मैंने पहाड़ के कांवों को तुम्हारे लिए ठहरा दिया है, वो तुम्हें पालेंगे। अब परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद एलिया उस गंदे नाले उस नाले में जाकर बैठ गया। तो प्रभु ने कहा, तुम उसे नाले से पानी पीना, तो मैं पहाड़ों के कांवों को तुम्हारे लिए ठहरा दिया है। पहाड़ों के कांवों को मैंने तुम्हारे लिए ठहरा दिया है, वही तुम्हें पालेंगे। बाइबल में लिखा है एलिया ने परमेश्वर की आवाज सुनी, एक इतना पावरफुल नबी होकर एक नाले में जाकर टाइम बिता रहा है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग थे। अब परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह में जाओ जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कितनी मुसीबतों का सामना करके एक प्रॉपर्टी को, एक कारोबार को, अपने पिता के घर को, अपनी फैमिली को छोड़कर जाना, फिर दूसरी जगह पर जाके सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। पर खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपको खुदा कहे तो फिर आपको फैसला करना होगा, क्योंकि हजारों लोगों के बीच से, लाखों लोगों के बीच से आपको ही चुनेगा। क्योंकि जब आपके ऊपर खुदा को विश्वास होता है, आस होती है कि ए बंदा मेरा दिल नहीं तोड़ेगा, ए बंदा मेरी बात को मानेगा, फिर ही आपको वो चुनता तो काम देता है। क्योंकि वो उन लोगों को काम नहीं देगा जो कर नहीं सकते, वो खुदा उन लोगों को काम देगा जो कर सकते हैं। परखेगा उसको, जैसे खुदा ने अय्यूब को परखा। आपके भी बीच हर किसी को परमेश्वर नहीं परखता, पर उसको ही परखेगा जो परख में खड़ा रहेगा, जो सह सकता है परख को, उसको ही खुदा परखेगा। हालेलुया। सेवकाई भी उसको ही बड़ी देगा जो संभाल सकता है। लोग उसको ज्यादा देगा, परमेश्वर पास्टर को, जो संभाल सकता है, जिसको दिन रात सेवकाई के लिए बोझ है, उसको ही परमेश्वर सेवकाई देता है, बड़ी सेवकाई। ऐसे खुदा के बड़े बड़े प्लान हैं, तो उस प्लान में आप शामिल हैं। पर वो प्लान वो आपकी जिंदगी में तब पूरे होंगे जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे। जहां खुदा आपको बैठने को कहेगा वहीं आप जाकर बैठ जाएंगे।
जहां आप खड़े होने को कहेगा वहां आप खड़े हो जाएंगे, जब बैठने को कहेगा वहां बैठ जाएंगे। तो आपके घर में आशीष क्यों ना आएगी? जब आप खुदा की आवाज सुनेंगे तो आपके घर में आशीष क्यों नहीं आएगी? एक पास्टर आपको कहता है आप प्रार्थना करो, आप दुआ नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सारा फैमिली बैठकर आप प्रार्थना नहीं करते। अब जितने मर्जी लोगों को सुन लो, जितनी मर्जी आप अपने ऊपर प्रार्थना करवा लो, आप अपने ऊपर जितनी मर्जी ले हैंड करा लो, पर आप जितना चिक खुद आप मेहनत नहीं करेंगे, घुटनों पर नहीं आएंगे, जितना चिक खुद आप अपने दिल को नहीं बदलेंगे, जितना चिक आप खुद खुदा के चरणों में जाकर प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने आप को दिल से प्रभु के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो आपकी जिंदगी में 100% वो रिजल्ट नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके साथ जो होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं, दुष्ट आत्माओं के केस होते हैं लोगों के। वो लोग कहते हैं हमारी बॉडी को दुष्ट आत्मा नहीं छोड़कर जा रही। मैंने पिछली एक प्रीचिंग में बताया भी था ऑनलाइन कि आपकी बॉडी में दुष्ट आत्मा उतना टाइम छोड़कर आपको नहीं जाएगी जितना टाइम आप खुदा को अपने अंदर नहीं पाओगे। खुदा को अपने अंदर रखोगे तो दुष्ट आत्मा कैसे आपके अंदर आएंगी? इसका मतलब है जो दुष्ट आत्मा आज भी आपके अंदर आ रही हैं तो उसका कारण साफ है कि अब आज तक आपने प्रभु को अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए आप खाली हैं, तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जे आप प्रभु की सामर्थ्य से उसके आत्मा से भर चुके हैं तो फिर दुष्ट आत्मा आपके अंदर कभी एंट्री नहीं कर सकते। अब वो लोग जो चंगे नहीं हो रहे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े, कई सालों से प्रार्थना करवा रहे, ले हैंड करवा रहे, अभी तक हील नहीं हुए, इसका कारण, इसका रीजन साफ है कि आज तक आप खाली हैं। जहां तो आपको अच्छी टीचिंग नहीं मिल रही, जहां आप खुद लेने के लिए तैयार नहीं है, जहां आपको आपका प्रीचर आत्मक है तो आप लेने के लिए तैयार नहीं है, जहां आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है इसलिए आप फंसे हुए हैं। कहीं तो कोई कुछ गलती तो मिस्टेक है जिसके कारण अभी तक आप हील नहीं है। जे आप हील होना चाहते हो तो आपको खुदा की आवाज सुननी होगी। तो खुदा की आवाज यही कहती है कि तुम परमेश्वर की हैकल हो, तो तुम्हारा पिता की हैकल को तुम नाश मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम परमेश्वर की हैकल हो, यही खुदा का वचन कहता है। तुम उसे नाश मत करो, तुम संसार के साथ मत चलो, तुम खुदा के साथ चलो। जो प्रभु की बानी कहती है उसके द्वारा ही आपने अपनी जिंदगी को बिताना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपका जो आत्मिक लेवल है वो आज के बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि आप खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं आप खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, खुदा के पीछे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप खुदा के पीछे चलो, आपको दाएं देखने की जरूरत नहीं, आपको बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आपको उस गंदे नाले के बीच खाकर मरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे खाने को खाने की जरूरत है। आप बुरा खाओगे तो मर जाओगे, चंगा खाओगे तो जियोगे। आपके पास सच्चाई है, आप सच्चाई के उस वचन को, उस बानी को खा लो, ध्यान दो वहां जहां आपका जीवन है, वहां ध्यान ना दो जहां आपका एंड हो जाएगा, आपको नरक मिलेगा, वह ध्यान मत दो। एक बात है, वो संसार की ऐसी खूबसूरत चीजें आपके सामने रख देगा शैतान, जिसको देखने के बाद आपका मन वहां चला जाएगा। वो देखने में खूबसूरत लगती हैं पृथ्वी में, तो आपको लगेगा कि इसमें जिंदगी है, वाह क्या मजा आ जाएगा, पर वो आपके लिए नाश का कारण बन जाएंगी एक दिन वो चीजें। पर एक साइड में आपको लग रहा है कि इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह की लाइफ बहुत टाइट लाइफ है, इतनी खुली खुली लाइफ नहीं है। आपको लग रहा है कि यहां कितना मजा नहीं है, पर बाइबल कहती है जो पृथ्वी पर रोएंगे वो स्वर्ग में खुशी मनाएंगे, पर जो पृथ्वी में खुशियां मनाते हैं वो वहां जाकर एक दिन रोएंगे। आज आपको अच्छा फ्रूट खाना है, हमें मालूम है इस फ्रूट में हमें कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी। शैतान का वो फ्रूट खाने से हमें कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी हम सब जानते हैं। जो आत्मिक लोग है तो आपको पता होगा शैतान का फ्रूट खाने से नाश हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा का फ्रूट खाने से हम ब्लेस हो जाएंगे। तो हमें वो फ्रूट खाना है जो हमें फ्रूट स्वर्ग में लेकर जाएगा। वो फ्रूट तब खा पाएंगे हम, वो चारा तब खा पाएंगे हम जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। वही परमेश्वर ने कहा
मेरा प्यारा बेटा तुम इसकी सुनो। आपको जीसस की आवाज को सुनने की जरूरत है, आपको यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। आपको यीशु मसीह बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपकी फैमिली को बदलेगा। आपने स्टेप लेना है। जब खुदा आपको कहे आपने स्टेप लेना है, आपने उस पाप को छोड़ना है, पवित्रताई में रहना है, आपने पाप के पास नहीं जाना, आपने बाइबल पढ़नी है, आपने प्रार्थना करनी है, आपने फास्टिंग करनी है, आपने पवित्रता में रहना है। आपने शैतान को शर्मिंदा करना है, शैतान को घुटनों पर लेके आना है। तो आपकी कामयाबी 100% मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी कामयाबी मैं देख रहा हूं आत्मा में। आपकी कामयाबी, आप ग्राउंड लेवल से उठेंगे, आसमान को छुएंगे। आपको मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं। जे आप खुदा की आवाज को सुनने के बाद वही फैसला करेंगे जो खुदा आपको कहेगा, आप ग्राउंड से उठ पर आसमान में जाएंगे। मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, ये दिन जल्दी आएगा आपके लिए, पर तब जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे। बाइबल में लिखा किस किस नबियों को प्रभु ने उठाकर किस जगह पर खड़ा कर दिया, क्यों, किस जगह पर खड़ा कर दिया, उनको कहां से उठाया, कहां खड़ा कर दिया, उसका रीजन, उसका कारण उनकी पवित्रता, उनका परमेश्वर में बने रहना, उनका परमेश्वर में खड़े रहना, आपका खुदा में खड़े रहना, खुदा में बने रहना। आशीष मिले ना मिले पर आपने खुदा को नहीं छोड़ना। आपने प्रभु को स्थान दिया है, पहला स्थान दिया है, तो पहले स्थान में ही प्रभु को रखेंगे। आप पीछे नहीं प्रभु को छोड़ेंगे, आगे लेके जाएंगे प्रभु को, तो प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे, उसके नाम की गवाहियां देंगे आप। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। तो मैं विश्वास करता हूं आपका जिंदगी का लेवल ग्राउंड लेवल नहीं रहेगा, आप आसमान को छुएंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आपको खुदा की आवाज सुननी है। जब खुदा की आवाज सुनने के बाद लंगड़ा चलता है, खुदा की आवाज सुनने के बाद मुर्दा जीवित हो जाता है, तो फिर आप देखो जब आप खुदा की आवाज सुनेंगे तो आपके घर में कितनी खुशियां आएंगी, आपके घर में कितनी शांति आएगी। आपके रोग कैसे आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके रोगी, आपके परिवार के रोगी, आपकी फैमिली के जितने भी रोग हैं आपकी फैमिली में, वो कैसे आपको छोड़कर चले जाएंगे जब खुदा की आवाज आपके घर में आएगी, खुदा की आवाज आपकी जिंदगी में आएगी। आपका मुर्दा बिजनेस जीवित हो जाएगा। मैं आपको सचमुच कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब आप खुदा की आवाज सुनने के बाद, जब खुदा की आवाज सुनने के बाद इतने बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं, तो फिर आप विश्वास करो आपके लिए इतना पावरफुल रिजल्ट खुदा ने रखा हुआ है जो आपको मिलेगा, आपके सामने होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी को टच करने के लिए, आज का वचन आपको छू रहा है, आमीन। बस ऐसे अपनी जिंदगी बिताओ तो खुदा की आवाज को सुनो, क्योंकि पिता ने कहा है मेरा प्यारा बेटा है तुम इसकी सुनो। इसका मतलब दरिंदों परिंदों को, उड़ने वाले पंछियों को, पृथ्वी पर रहने वाले उड़ने वाले सबको कह दिया, समुद्रों को कह दिया, लहरों को कह दिया, आसमान को कह दिया, पृथ्वी को कह दिया, हर एक इंसान को, हर एक जाति को कह दिया मेरा प्यारा बेटा है तुम इसकी सुनो। हमें उसकी सुनने की जरूरत है। चेलों को, जितने खुदा के चेले हैं, नबी हैं, सबको खुदा की सुनने की जरूरत है। विश्वासी है, टीम मेंबर है, यूथ है, वर्शिप लीडर है, जो भी खुदा के साथ जुड़ा है वो खुदा की आवाज सुनेगा, क्योंकि यीशु ही आपका रास्ता है। यीशु की आवाज सुनने के बाद ही आपके तूफान थमेंगे, यीशु की आवाज सुनने के बाद ही आप चंगे होंगे, यीशु की आवाज सुनने के बाद ही आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए आपको खुदा की आवाज सुननी होगी। तो खुदा की आवाज उसके वचन के द्वारा है, जो वचन मैं आपको दे रहा हूं खुदा की आवाज है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब खुदा की आवाज आप तक आएगी, खुदा की आवाज को आप सुन पाएंगे। जब आप किसी नबी को सुनते हैं, अपने आत्मिक पिता को सुनते हैं, तब खुदा का आत्मा आपसे बात करता है, मतलब खुदा की आवाज तब आपके पास आ रही है, आमीन। ऐसे खुदा की आवाज आपके पास आएगी, आपने उसको सुनना है, आपने उसको फॉलो करना है। जो प्रभु का वचन आपको गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है, आपने उसको पूरा करना है। खुदा आपको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु से मांगा इस वचन को आपके लिए कि ए मसीह से, जो मसा प्रभु इस वचन के द्वारा आपको देना चाहता है, ये आपको सेम ना रहने दे। तो टेस्टमनी के साथ आप वापस आए, गुड न्यूज के साथ आप वापस आए। इस वचन को अपने लोगों को देना। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु के वचन के द्वारा, आमीन। शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं
जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुन रहे हैं, इन सबको आशीष देना, इनको बरकत देना प्रभु, इनको सदा संभाल के रखना प्रभु। प्रभु इनकी जिंदगी में हर दुख हर कष्ट चला जाए, हर रोग हर बीमारी चली जाए प्रभु। आपकी आवाज सुन के आपको फॉलो कर सके, आपकी आवाज सुन के आपके पीछे चल सके, आपकी आवाज सुन के आपको ऊंचा कर सके प्रभु। मैं तेरा दास होते हुए तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं, हर रोगों से हर बीमारियों से आजाद करता हूं प्रभु। आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके मेरी प्रार्थना है प्रभु। मैं इनको बड़ी टेस्टमनी के साथ, बड़ी गवाही के साथ देखूं प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष लेके आए मेरी प्रार्थना है। आप खुदा की आवाज को सुन के खुदा की आवाज को फॉलो करने वाले बन जाए, मेरी यह प्रार्थना है प्रभु। आपको बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार बदलेंगे, आपका घराना बदलेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं, आपकी बॉडी को ब्लेस करता हूं, आपको तंदुरुस्ती देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर रोग आपकी बॉडी को छोड़े, हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े, हर कष्ट आपकी बॉडी को छोड़े। आज की और सब बाबा इस प्रे के द्वारा आपके जीवन में हजारों खुशियां आए, आपके घर में शांति आए, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, आमीन। ये खुशी की बात है, बाइबल में लिखा एक वचन भी जिंदगी बदलता है। प्रार्थना का एक शब्द, बाइबल कहती है यीशु मसीह लंबी प्रार्थना नहीं करते थे, एक शब्द कहते थे, मैं तुझे मैं चंगा करता हूं, मैं तुझे कहता हूं उठ जा, मैं तुम्हें कहता हूं लाजर बाहर आ जा। यीशु मसीह शब्द बोलते थे, काम होता था। विश्वास करो, जो आपके लिए बोल दिया गया कि आपके घर में शांति आए तो हो गया। आप ब्लेस हैं तो आप ब्लेस हैं, आप फ्री हैं तो आप फ्री हैं, आप नरोए हैं तो आप नरोए, आप चंगे हो चुके हैं तो हो चुके हैं। बाइबल में लिखा जो आपका विश्वास है तो आप एक सेकंड से पहले ही हील हो जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में इतनी ताकत है, खुदा के वचन में इतनी ताकत है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप आगे जाएं, इससे भी आगे प्रभु में आप 100 गुना आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हमारी चर्च गांधरा, जिसका संडे का समय है 8 से 12 बजे तक, फरीदकोट की हमारी चर्च है, पिंड टाना। वहां का टाइम जो है वो 11 से 4 बजे, उसके बाद बठिंडा 5 से 8 बजे तक। प्रभु आपको आशीष दे। ये हमारी चर्च चल रही है वह गांधरा, बठिंडा, फरीदकोट। आप हमारे साथ चर्च में भी आकर संगति कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक में, यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत प्यार। अब जो भी आप मैसेज हमें देते हैं हम उससे सुनेंगे, उस मैसेज को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस मैसेज को उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। हम दोबारा फिर आपके लिए प्रभु का वचन लेकर आएंगे, आमीन। आप जरूर सुनना। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को सुनने के बाद आप फ्री हैं यीशु के नाम से, आमीन।